नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़र्ज़ नमाज के बाद के अज़कार में मुआवज़ात सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास भी नमाज के अज़कार में एक एक दफ़ा पढ़नी होती है। उक़बा बिन आमिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया था कि हर नमाज के बाद मुआवज़ात पढ़ा करो, यानी कि हमें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक एक बार सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास भी पढ़नी चाहिए। माज़ बिन जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ ए माज़। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पाबंदी से हर नमाज में ये दुआ मांगा करो, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि ए मेरे रब, मुझे अपना ज़िक्र, अपना शुक्र और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये वसीयत की कि ये दुआ वो कभी भी ना छोड़ें। तो हमें भी चाहिए कि हम ये खूबसूरत दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ें और अल्लाह ताला से मदद मांगें कि वो हमें अपना ज़िक्र करने में, अपना शुक्र करने में और अपनी बेहतरीन इबादत करने में हमारी मदद फरमाए। इसी तरह फ़र्ज़ नमाज के बाद के अज़कार में एक और ज़िक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यंफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ये खूबसूरत दुआ भी हमने 3 बार पढ़नी है। 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु और 3 दफ़ा ही अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत। इसी तरह एक और खूबसूरत दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु व बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये दुआ हम बाज़ार जाने के मौके पर भी पढ़ते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि जब भी आप बाज़ार में दाखिल होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम इस दुआ को बाज़ार जाते हुए भी ज़रूर पढ़ें। इससे कई लाख गुना ज़्यादा नेकियां और सवाब मिलता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपने बच्चों को ये कलिमात इस तरह सिखाते थे कि जैसे मुअल्लिम बच्चों को लिखना सिखाता है, और फरमाते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलिमात के ज़रिए पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उमरी व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं बेबसी की उम्र की तरफ लौटा दिया जाऊँ, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दुनिया की आजमाइश से, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अज़ाब कब्र से। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है कि इसमें हम अल्लाह ताला से हर ऐसी मुश्किल जो इंसान पर आ जाती है तो उससे हम अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं, अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें बुज़दिली से बचाए, अल्लाह पाक हमें बेबसी की उम्र से बचाए, उसमें आने वाली मुश्किलों और परेशानियों से बचाए। और इस दुनिया में इंसान को बहुत सारी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, तो ये दुआ पढ़कर हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाते हैं और अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में पूरा उतारते हैं और हमारे लिए आसानियाँ फरमाते हैं। और फिर बेहतरीन दुआ कि दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवरती है, जिसमें हम अज़ाब कब्र से पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब कब्र से भी महफूज फरमाए। अगर हम सब कोशिश करें तो हम इन अज़कार के ज़रिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं और कामयाबी के रास्ते पर गामज़न हो सकते हैं। इन तमाम दुआओं को अदा करते हुए कम से कम हमें 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन हम इस दुनिया की अफरा तफरी के आलम में अगर 10 मिनट निकाल के ये दुआएं आराम, इत्मीनान और सुकून से अदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इन सब खूबसूरत दुआओं के बाद एक ऐसी दुआ जो पढ़कर हम एक खूबसूरत मोहर लगा देते हैं अपने तमाम अमाल के ऊपर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये अच्छे अमल पर मोहर लगा देने वाले कलिमात हैं। जैसे आप किसी भी अच्छी महफिल में बैठे हैं, लेकिन आप जब महफिल में जाते हैं आपसे कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ होती हैं, तो इन कलिमात के ज़रिए आपके उस महफिल में किए जाने वाले ऐसे काम जो महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ होते हैं उनसे पाक हो जाते हैं। और क्या होता है कि आपके उस अमल को का कफ़ारा अदा हो जाता है कि अच्छी महफिल में जाए लेकिन वहाँ पे उससे मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए और उससे कुछ गलत
قسم کی باتیں ہو جائیں تو اس سے اگر آخر میں یہ کلمات وہ ادا کر دے گا تو اس کے تمام گناہ پاک ہو جائیں گے اور وہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور اس کے اچھے عمل پر مہر لگا دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل کا پورا پورا اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ آپ یہ تمام کلمات نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 2 زانو ہو کر بیٹھ کے پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ 2 زانو نہیں بیٹھ سکتے تو آپ 4 زانو بیٹھ کر بھی یہ تمام دعائیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔